एवरीवन, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला होता है नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में डिटेल में जानेंगे। अ नाउन इज डिफाइंड एज अ वर्ड referring to the names of person, place, thing, state और quality। मतलब a noun is defined, नाउन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, मतलब उसकी व्याख्या इस तरह से की जाती है एज अ वर्ड, एक शब्द के रूप में। और कैसे शब्द? जो नाम बताता है किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, स्टेट का और क्वालिटी का। ठीक, तो मतलब वह शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्टेट यानी राज्य और किसी भी क्वालिटी के बारे में बताए तो उसके नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन। द नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। नाउन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, मतलब विभाजित कर सकते हैं दोनों में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। In English grammar, nouns are classified into various types, and to understand each types of noun in detail, you must read the article further. It means कि in English grammar यानी English grammar में noun को कई अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, मतलब कई सारे उसके टाइप्स होते हैं और उसे समझने के लिए आपको ये डिटेल में पढ़ना होगा या इस आर्टिकल को पढ़ना होगा, जानना होगा। तो पहले हम नाउन के एग्जांपल्स देख लेते हैं जो ये दिए हुए हैं, एग्जांपल्स ऑफ नाउन, जिसमें पहले नंबर पे पीपल। तो राहुल, शीला, मैन, पर्सन, टॉमी, वुमेन, गर्ल, द प्राइम मिनिस्टर। मतलब अगर किसी भी चीज़ का नाम दे दिया जाए या पर्सन के बारे में बात किया जाए तो वो क्या होता है? नाउन। इसी तरह से प्लेस होता है। प्लेस में क्या होगा? बेंगलुरु, इंडिया, मैक्सिको, नॉर्थ पोल, साउथ अफ्रीका। मतलब ये सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हैं तो नाउन के, पर ये किससे रिलेटेड हैं? प्लेस से। फिर एनिमल्स, बर्ड, एक्वाटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स। मतलब रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स जो जलचर होते हैं यानी जलीय जीव। तो इन सब के नाम को भी, जैसे लॉयन, ज़ेब्रा, स्नेक, ऑस्ट्रिच, कैटफिश, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नाउन के। आइडियाज़, विचारों को भी हम किस में लेते हैं? नाउन में। ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स यानी किसी भी वस्तु के बारे में बात कर लिया जाए, बैट, साइकिल, कर्टन। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं? नाउन। अब टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कैन बी बोर्डली क्लासिफाइड इनटू, कि नाउन को हम कई भागों में मतलब विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। तो नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग स्पेशली आर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। मतलब वह शब्द या वह संज्ञा हम कह लें जिसे हम स्पेशली किसी के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को या किसी वस्तु के नाम के बारे में बात करेंगे स्पेशली, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। इसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। और एक चीज़ का ध्यान इसमें और रखना होता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसकी स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है? कैपिटल लेटर से। ठीक। एग्जाम्पल, माई नेम इज़ रोज़। यहाँ जो रोज़ है वो क्या है? प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, यहाँ एक व्यक्ति का नाम दे दिया गया है ना। यहाँ किस ये नहीं कहा गया कि दैट शी इज़ अ गर्ल, तो गर्ल जब आ जाता तो वो कॉमन नाउन हो जाता। यहाँ स्पेशली नाम दिया गया है कि उसका नाम क्या है? रोज़ है, तो ये रोज़ क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक। इसी तरह से दूसरा है दिस इज़ माई डॉग। दिस इज़ माई डॉग ब्रूनो, कि ये मेरा कुत्ता है ब्रूनो। नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पेट एनिमल ओन बाय समवन। मतलब यहाँ पे एक पेट है डॉग जिसका नाम रख दिया गया है, तो ये जो ब्रूनो है वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पर्टिकुलरली ब्रूनो को बोला जाएगा कि भले वो डॉग है तो क्या हुआ, लेकिन उसका जब पर्टिकुलर नाम रख लिया गया तो वो नाम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन।
इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है, डेविस केम बैक फ्रॉम मिन्स्क, कि जो डेविस है वो कहाँ से आया है, मिन्स्क से। नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस, अब यहाँ एक स्पेशल प्लेस के बारे में दिया गया है मिन्स्क, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक, अब नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। तो आज के लिए बस इतना ही। कॉमन नाउन को हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जानेंगे डिटेल में। तो अभी तक अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ क्लियर कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।